जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गर्मी जो है अब ख़त्म होने के कगार पे है और रेनी सीजन हमारा स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में अक्सर छोटे बच्चे घरों में जो पैदा होने से लेके हमारे 7, 8, 9, 10 साल तक के बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और गर्मी और बारिश जो है बीमारी का सबसे बड़ा जनक कहा जाता है। तो ऐसे हम किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हम स्वस्थ रह सकें और अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। कुछ 5-7 ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। सबसे पहला, साफ़ सफाई का ख्याल। बारिश के दौरान आपको अक्सर कोशिश करनी है कि जब भी कोई खाना बच्चे खा रहे हैं तो हमेशा जो है हाथों को साफ़ करके ही खाना खाएं, साबुन से हाथों को प्रॉपर धो के बच्चों को खिलाएं। दूसरा, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बारिश के मौसम में बच्चे वेट ना रहें, हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करना है। ड्राई के साथ उनको गर्म भी रखना। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से आ रहा है या बारिश में खेल रहा है तो उसको हम प्रॉपर तरीके से सुखाएं और ऐसे क्लोथ्स को यूज़ करें जो प्रॉपर तरीके से सूखे हुए हैं, क्योंकि अगर आधे सूखे हुए आप क्लोथ्स को यूज़ करेंगे तो उनको स्किन की बीमारियाँ हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, रैशेज़ हो सकते हैं। तो इस चीज़ों का खास ख्याल रखें। अब जहाँ तक बीमारी का प्रश्न है कि हमारे रेनी सीजन में 2-3 प्रकार की बीमारियाँ बहुत कॉमन है। सबसे पहला स्किन इन्फेक्शन होना, दूसरा फ्लू होना, बुखार। ज़रा सा भी डिसबैलेंस कुछ बॉडी में होता है तो बुखार बच्चों को आ जाता है, तो फ्लू का होना, स्किन की प्रॉब्लम होना, डायरिया होना। अगर ज़रा भी बच्चे ने गंदा पानी कंज्यूम किया है या कोई कंटामिनेटेड फूड यूज़ किया है तो उसको डायरिया हो जाता है। तो हम इन 3 चीज़ों से बचने के लिए हमें है कि हम हाथों की साफ़ सफाई का ख्याल रखें। खाना हम उनको प्रॉपर घर का खिलाएं। खाने में हमारा खाना हाइजीनिक होना चाहिए और लिक्विड डाइट ज़्यादा होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखें। और जैसे कि अब बात आती है कि हम किस प्रकार की मेडिसिन घर में रख सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के पूछे ना इस्तेमाल करें। लेकिन चूंकि घर ऐसा है और बच्चे अक्सर बीमार पड़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मेडिसिन घर में रखनी चाहिए। जैसे कि बारिश के मौसम आने से पहले अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 3 और 6 महीने से पहले आपने उनको डिवॉर्मिंग नहीं दिया है तो आप उनको एक डिवॉर्मिंग की डोज दे सकते हैं। सिरप में एल्बेंडाजोल आता है, उसको आप यूज़ करा सकते हैं। दूसरा ये है कि कोशिश करना चाहिए हमें अप्रैल से मई के बीच में फ्लू का शॉट ले लेना चाहिए, यानी कि वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। इससे ऐसा होगा कि बच्चों को फ्लू नहीं पकड़ेगा, बुखार या इससे और अन्य प्रकार के बुखार नहीं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को बुखार से बचाने का तरीका है कि आप मॉस्किटो नेट का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इस दौरान फ्लाइज़ भी बहुत आएंगी, मॉस्किटो भी बहुत आएगा। इस समय डेंगू भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है, टाइफाइड भी फैलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें फैलती है जो मच्छरों से भी होती है। तो फ्लू को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मच्छरदानी का यूज़ करें। अब बात आती है डायरिया की, तो जैसा कि मैंने बताया डायरिया को आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से। इसके बावजूद अगर बच्चों को पेट ख़राब है, पेट दर्द है या लूज़ मोशन हो रहे तो आप सिंपल सा लैक्टोबैसिलस सबसे सेफ़ दवाइयाँ होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर बच्चे को डायरिया हो गया है, लूज़ मोशन है तो जिंक की सिरप और टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं जो कि 14 दिन तक खिलाई जाती है, बहुत सेफ़ है। तीसरा है आप मेट्रोनिडाज़ोल, लेकिन चूँकि डॉक्टर से आप कंसल्ट करके लें या अपने किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछ के ही लें। और इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। अगर बच्चे को पेट दर्द हो रहा है तो आप घर के बने हुए जो है, आप जैसे ही जानते हैं ग्राई वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। घर का बना हुआ कोई आप शिकंजी, नींबू पानी और चीनी का घोल यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को यूज़, और अक्सर दादी नानी के ऐसे बनाए हुए घर में आयुर्वेद और उसके नुस्खे हैं जिनको हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्या मतलब डाइट में क्या हम प्रिकॉशन करते हैं? जी, जैसा कि गर्मी और बारिश की बात आती है कि हम डाइट में क्या लें, तो डाइट में कोशिश करना चाहिए, जैसे मिल्क एक कंप्लीट आहार है, बच्चे को अच्छा मिल्क आप यूज़ कराएं। लिक्विड के रूप में आप बच्चों को जितना ज़्यादा लिक्विड, जैसे जो अगर आप जूस बच्चे को देते हैं तो कोशिश करें कि बाहर का जूस ना लें, फलों को घर लाएं और प्रॉपर तरीके से धुल के उसका जूस बनाएं और घर में ही बच्चों को जूस दें। तीसरा है कि बाहर का जो फूड है बारिश के दौरान बहुत कंटामिनेटेड होता है, चांसेस ऑफ कंटामिनेशन बहुत हाई होता है, रिस्क बहुत हाई होता है, तो इससे आप बचें। जंक फूड से बच्चों को दूर रखें। खिलाना ही है तो आप डार्क चॉकलेट इज़ बेस्ट एंड गुड फॉर चिल्ड्रंस। आप उससे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उनके दांत भी ठीक रहते हैं और उनमें एनर्जी भी आती है। तो आप बच्चों को डार्क चॉकलेट दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। थैंक यू। थैंक यू।